हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। एक नई बात, एक नई सोच। पर मेरे वीडियो का जो माध्यम है, जो स्रोत है, एक ही चीज़ पे बार बार रिपीट कर रहे हैं हम कि ताकि मेरे एक एक वीडियो अगर एक इंसान के पास पहुँचे तो शायद वो कुछ अलग तरीके से सोच कर आपका साथ दे या खुद के लिए खड़ा हो। इसलिए मेरी छोटी सी कोशिश है कि मेरी हर वीडियो आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग इसे समझें कि ये कोई गलत या कोई श्राप नहीं है कि अगर एक विधवा औरत 16 श्रृंगार कर रही है तो किसी को श्राप या पाप लगने वाला है। ये पाप तब भी नहीं लगा था जब वो उन्हें मुंडन करा के या सती प्रथा निभाई जा रही थी, तब भी कोई पाप नहीं लगा था। जिन्होंने जला दिया उनके साथ, तब भी उन्हें कोई पाप नहीं लगा, वो तब भी सुखी थे। अगर आज उसका ठीक रूप बदल दिया जाए कि एक विधवा औरत को श्रृंगार के साथ खड़ा होना पड़े तो ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि उसकी मानसिकता की जो पीड़ा दूर होगी तो होगी, पर शायद आपके लिए कुछ पुण्य का काम कर जाए। क्योंकि उसके मुख से जो एक शब्द भी अगर आपके लिए अच्छा निकल जाएगा तो सोचिएगा कि आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कार्य ज़रूर किया होगा। और कहते हैं कि हर देवी देवता पूजे जाते हैं, हर बच्चों के लिए बाल हनुमान और छोटे गणेश, जैसे हम कहते हैं भगवान के बच्चों को जो भगवान जी प्यारे होते हैं, और हम अपने बड़े अपने लिए चुन के रखते हैं भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा। तो इसी तरह जब विधवा औरत होती है तो उसे भी बहुत सारे तपस्या पूजा करने का आश्वासन दिया जाता है। उनके लिए भी एक देवी हैं, माता धूमवती देवी, जो कहा जाता है कि ये देवी इतनी भयानक होती हैं और इन्हें सिर्फ विधवा औरत ही पूज सकती है, क्योंकि इनके अंदर एक बुरी आत्मा का जो रूप है वो पूरा व्याप्त रहता है। बस इनकी चीज़ें में एक चीज़ ऐसी होती है कि ये एक कौवे की सवारी करती हैं, जो हम कभी भी कुछ सी चीज़ों में कौवे का एक बार हस्तक्षेप हो जाए तो हम उसे बुरा मानते हैं। अब आप ही सोच के बताइएगा कि माता धूमवती की पूजा विधवा औरत के लिए मानी जा रही है, और उस देवी को ये भी कहा जा रहा है कि वो इतनी डरावनी होती हैं कि सुहागन स्त्रियां हों, बच्चे हों और नौजवान हों, चाहे कोई उनके आसपास से भी नहीं गुजरते हैं। वो 200 कोस दूर से ही उनका हाथ जोड़ के विनती की, भगवान माता जो आप हैं जहाँ हैं वहीं पड़े रहिए। फिर झोंकना किसे है? वो उन विधवाओं को जिनको पहले से ही इतने हम रूढ़िवादी चीज़ों में बांध के रखे हैं, उन्हें अभी जलाने से मन नहीं भरेगा, तब भी अभी उनको उनके पास भेजा जाए ताकि उन्हें उस चीज़ की तकलीफ़ जो हो रही है वो और भी दिया जाए, क्योंकि हमारे तरह समान नहीं मानी जा रही हैं। इसलिए धूमवती माता को विधवा औरत की देवी कहा जाता है। मुझे भी कुछ चीज़ें पता चली तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि आपको मेरा वीडियो जितना ज़्यादा पसंद आए आप लोगों को शेयर करिए। क्यों बनाए जा रहे हैं नियम, क्यों बनाए जा रही हैं रीति रिवाज सिर्फ विधवाओं के लिए? हम तो आज भी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बदल गई। हम बहुत शान से कहते हैं समाज में कि पहले जैसे कुछ नहीं रहा है, फिर पर मानसिकता नहीं दूर हो रही है। पहनावों में जो चीज़ दूर हो रही होगी, थोड़ी चीज़ें बदली हैं, पर मानसिकता नहीं दूर हो रही है। मानसिकता तो इतनी है कि अगर हमारे आसपास से वो औरत गुजर रही है जो इस पीड़ा से गुजर चुकी है, तो उसे हम श्रापित मानते हैं, अशुभ मानते हैं। किसी विवाह में वो खड़ी भी हो जाए तो उसे बुरा भला पीठ पीछे कह ही देते हैं। उफ की जगह हम उन्हें यातनाएं और ताने कड़वाहट ही दे सकते हैं। यहाँ तक तो हो ही रहा है, और पहले से ज़्यादा शायद मेरे हिसाब से चीज़ें बढ़ चुकी हैं। जब चीज़ें बदलती हैं तो
तकलीफ़ सबको होती है। अगर इस तकलीफ़ से किसी को सुख या पल भर की खुशी मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो यही खुशी है कि एक विधवा को अपने पति के नाम से पूरी ज़िंदगी सुहाग का जो भी सामान है उसे पहनना ही चाहिए, क्योंकि उसका हक है। क्यों क्यों वो पूरी ज़िंदगी उसके जीवन का विरासत लेके ढोती रहे सर पर, उसके नाम को लेकर ढोती रहे, सरनेम को लेके ढोती रहे, परिवार को लेके ढोती रहे, और जब श्रृंगार की बात आती है तो हम पीछे हट कर लेते हैं कि नहीं, जो दिया तो तब भी था, मरते समय या मर जाने के बाद कभी आके तो उस पति ने नहीं कहा कि नहीं मेरे जाते ही तुम ऐसा करना कि पूरी चीज़ें त्याग देना। उसने तो कभी आके नहीं कहा होगा, जीते जी तो नहीं कहा, मरने के बाद तो नहीं कोई कहेगा। आज भी जो सुहागिन स्त्रियाँ इस चीज़ में हैं, क्या उनके पति उनसे कभी कहते हैं कि नहीं मेरे जीते ही जी श्रृंगार उतार दो? नहीं उतार रही हो तो चलो हम आज ही मर जा रहे हैं, तुम कल ही उतार दो, क्योंकि ये नियम है तो नियम निभाओ तुम भी। तो जब वो आत्मा जीते जी हमारे साथ कुछ अब बुरा नहीं होने देगी तो मरने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होने देगी। जबकि वो मनुष्य जो आदमी है, जो पति है, वो इसी समाज से जाता है, फिर भी अपने लिए कोई बुरा नहीं कहता है, अपने लिए सब लोग अच्छा ही सोचते हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपने अपने लिए सोचें। तो उन विधवाओं औरतों के लिए मेरे इस मुख से एक ही बात है कि आप प्लीज़ पूरा श्रृंगार करिए, 16 श्रृंगार करिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपके उन्हीं के नाम से जानी जाएंगी। जब सब सारी चीज़ें नहीं बदल रही हैं तो ये चीज़ें तो नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि पति के नाम से जाना है तो पूरे श्रृंगार के साथ जानी जाए। और माता तुलसी की माला हिंदू धर्म में जो सबसे पवित्र मानी गई है, माता भगवान विष्णु की जो सबसे प्रिय है माँ तुलसी, उनकी माला धारण करी है, जिन्हें ये प्रमाण चाहिए कि ये विधवा औरत है, जिनको अभी किसी शब्द में हम आधे न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ एक हम बिंदी लगा के अंक अह की मात्रा लगा के अंक की मात्रा लगा के उसे पूरा करते हैं। तो वो अह की मात्रा एक माता तुलसी की माला है। पूरा श्रृंगार के साथ आप उस माला को धारण करिए। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।